Hello dear student, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. I am the teacher Amrita and we will be studying class 10th economics chapter 2nd sectors of Indian economy. So last class हमने पढ़ा था there are three sectors primary, secondary and tertiary, and which activities are primary, which activities are which activities are secondary and which activities are tertiary हमने ये भी पढ़ा था. And हमने ये भी पढ़ा था कि primary, secondary and tertiary, all the sectors are interrelated or dependent on each other. Now primary and secondary में basically क्या होते थे? Goods, and tertiary में क्या होता था? Services. Goods क्या होता था? जिसको हम touch कर सकते हैं, physically that we can touch or we can feel, that is goods. And services जो tertiary sector में होता है, services are something that we cannot touch but we can avail. For example, health, education, aviation, teaching, banking, ये सारे जो services है, these are tertiary. And primary क्या है? Primary जो है, जो हम मदर अर्थ या फिर नेचुरली जो हमें मिलती है, एग्रीकल्चर लैंड से मिलती है, मदर अर्थ हमें देता है. सो दोज एक्टिविटीज रिलेटेड टू द नेचर, रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्स, माइनिंग जो हम नेचुरल तरीके से करते हैं, दैट इज प्राइमरी. एंड सेकेंडरी क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम प्रोसेस करते हैं, जब हम रिफाइन करते हैं इन द इंडस्ट्रीज, इन द फैक्ट्रीज, that are known as secondary. Usually जो industries में manufacturing का काम होता है, those are secondary. So I think the first part was clear. Now today we will start with the comparing of the sectors. कि compare करते हैं हम कौन सा sector अच्छा है, primary, secondary and tertiary, कौन सा sector में कितना goods और कितना services produce हो रहा है, that we are going to study in this part. Okay? So the various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. So primary में भी बहुत सारे goods produce होते हैं, manufacturing में भी बहुत सारे goods and tertiary में भी बहुत सारे services produce होते हैं. तो आप कैसे compare करोगे कि which sector has produced what? कैसे? क्योंकि सारे सेक्टर्स में, इन ऑल द सेक्टर्स द क्वांटिटी और द नंबर इज लार्ज, ह्यूज. तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? सो कंपेयर करेंगे बाय द वैल्यू, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा. नाउ फॉर एग्जांपल प्राइमरी में सपोज प्रोड्यूस हो रहे एप्पल्स, एप्पल ग्रो कर रहा है, कोई भी एक फार्मर एप्पल ग्रो कर रहा है, तो एप्पल इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. एंड सेकेंडरी में वही एप्पल को हम प्रोसेस करके एप्पल जूस बना रहे, दैट इज सेकेंडरी, और दैट इज द सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज द एप्पल, ग्रोथ ऑफ एप्पल. तो एक एप्पल का वैल्यू और एक एप्पल जूस का कैन का वैल्यू कौन ज्यादा है? ऑब्वियसली जूस का वैल्यू. सो सपोज प्राइमरी सेक्टर में या द फर्स्ट सेक्टर में 100 एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहे, ठीक है, एप्पल्स. एंड वही सेकेंडरी में 100 एप्पल जूस cans are being produced. Now see the difference. इसमें भी 100 हो रहा है, इसमें भी 100. बट हम कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा है? ऑब्वियसली सेकेंडरी में ज्यादा हो रहा है. क्यों? क्योंकि एक एप्पल जूस के जो कैन का वैल्यू है वो एक एप्पल से ज्यादा है. So we will not see the number or the quantity, we will not see, we will see the value. जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उस सेक्टर का प्रोडक्शन ज्यादा है. Clear? Same goes with tertiary also, जिसका वैल्यू ज्यादा है. Now एक बैंकिंग सर्विसेज, अगर एक सर्विस का वैल्यू ज्यादा है, the services that we attain हेल्थ केयर में, जो हमें हेल्थ में हॉस्पिटल्स में जो हमें सर्विसेज मिलती है, उसका कीमत बहुत ज्यादा है रिलेटेड टू एक एप्पल का वैल्यू से हमें जो सर्विसेज मिलता है, हमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, फर्स्ट एड, अगर सपोज आप गिर गए, आपको चोट लग गई, आपको जो सर्विसेज मिला वो सर्विसेज एंड एक एप्पल, दोनों को हम
वैल्यू का जिसका ज्यादा होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे, द वैल्यू द विच द वैल्यू विल बी मोर विल बी द प्रायोरिटी और विल बी हायर. सो हम कंपेयर करने के टाइम में वी विल नॉट सी द नंबर, क्योंकि नंबर तो दोनों में 100 है, बट we will compare by seeing the value, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा. Clear? So this way we will compare the sectors. Next, the value of goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector. Now, एक sector का we have 3 sectors. Now, एक सेक्टर का कितना प्रोडक्शन हुआ है, टू काउंट दैट वी विल सी द वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ सेक्टर 2, वैल्यू ऑफ सेक्टर 3. जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका प्रोडक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा, उसको हम कहेंगे उस सेक्टर का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है. ना ये जो वैल्यू की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, वैल्यू व्हाट इज दिस वैल्यू, हाउ टू टेक आउट द वैल्यू, फ्रॉम वेयर टू टेक आउट द वैल्यू, ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं जीडीपी. हमने बहुत बार सुना है जीडीपी मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड दिस वर्ड जीडीपी, बट ये जीडीपी होता क्या है? नाउ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Now what is this gross domestic product? अगर हम इसको सिंपली, अगर हम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब ये होता है वैल्यू ऑफ द गुड्स, टोटल वैल्यू. ग्रॉस का मतलब होता है टोटल. डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट आपके कंट्री के अंदर, विद इन द कंट्री जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका वैल्यू, टोटल वैल्यू को हम बोलेंगे जीडीपी. नाउ दैट्स नॉट इजी. जितना सुनने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है. व्हाट इज दिस जीडीपी? Let us understand GDP होता क्या है. Now, whenever you will hear this word GDP, there are 3 keywords. Now, सबसे पहला जो keyword है क्या है? Value of all final goods. तो first जो keyword है वो है final goods. Now, what is this final goods? फाइनल गुड्स क्या है हम पढ़ेंगे, लिखते सेकंड. ओके, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों. नाउ वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या है? तो जो भी गुड होगा, जो भी सर्विसेज होगा, उसकी हम फाइनल वैल्यू लेंगे. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ दिस इज द वन फर्स्ट कीवर्ड. सेकंड कीवर्ड क्या है? प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट, विद in a country. Now what is within a country? Let us understand it. During a particular year. So third keyword है particular year. So there are 3 keywords. The first one is final value, final goods, value of the final goods. Second is in a country, within a country, and third is a particular year. Now let's understand final goods and services क्या होता है. Now सपोज छोटे एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं. सपोज यू हैव गॉन टू अ रेस्टोरेंट टू बाय अ चॉकलेट, ठीक है, या फिर सपोज यू हैव गॉन टू अ रेस्टोरेंट टू ईट अ पिज्जा, ठीक है, आप पिज्जा खाने गए हो. इन अ पिज्जा, एक जो पिज्जा बनता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें व्हीट होता है, उसमें चीज होता है, उसमें वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे के सॉस होते हैं. सो दीज ऑल इंग्रेडिएंट्स सब मिला के एक पिज्जा बनता है. तो आप जब वहां पे पैसा देते हो, जब आप पिज्जा के पैसा देते हो, आप सिर्फ व्हीट का या सिर्फ प्याज का या सिर्फ चीज का अलग अलग पैसा नहीं देते हो. आप किसका पैसा देते हो? जब वो पूरा पिज्जा बन जाता है उसका पैसा देते हो. ऐसा तो नहीं है कि आप डोमिनोज गए और आपने कहा कि सर मुझे सिर्फ आप बेस दे दो. एक पिज्जा का कॉस्ट है, सपोज एक पिज्जा का कॉस्ट है 350 रुपीज. तो आप कहोगे कि सर आप मुझे 100 रुपया मेरे से ले लो एंड मुझे सिर्फ पिज्जा का बेस दे दो. इज इट पॉसिबल? नो. आपको अगर लेना हो तो आप पूरा पिज्जा लोगे, है ना. सो द फाइनल गुड, जो पूरा बन के जब वो गुड रेडी हो जाता है,
वो गुड जब आप खरीदते हो तो उसका जो फाइनली जो हम प्राइस पे करते हैं दैट इज जीडीपी, द टोटल प्राइस ऑफ दैट एंटायर थिंग। जब पूरा बन के रेडी हो गया है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप एक काम करो मुझे वेजिटेबल्स मत दो, वेजिटेबल्स हटा दो एंड आप उसमें से 50 रुपए कम कर दो। इज इट? नो। सेम अप्लाइज विद अ फोन। अगर आप फोन खरीदने गए हो तो एक फोन में यू हैव अ कैमरा, यू हैव बैटरी, मदरबोर्ड, डिस्प्ले, कितने सारी चीजें होते हैं ना। तो पूरा बन के जब रेडी हो जाता है वो फोन का जो प्राइस है दैट इज द फाइनल गुड। जब पूरा फोन बन के, मोबाइल जो बन के तैयार हो जाता है दैट इज फाइनल। एक मदरबोर्ड को खरीदने का पैसा या फिर सिर्फ कैमरा का पैसा आप नहीं देते हो, you give the price of the entire thing. So final good होता है जब वो पूरा बन के रेडी हो जाता है, that is the final good. Clear? Now next जो keyword था हमारा, keyword is within the country. What is within the country? Now suppose this is India. अब इंडिया में एक कोई भी एक इंसान अगर सपोज 500 रुपीज कमा रहा है, ठीक है, 500 रुपीज अर्न कर रहा है, एक इंडियन ए इज इंडियन एंड ही इज अर्निंग रुपीज 500, ठीक है। एंड वहीं पे एक फॉरेनर भी है, यूएस का एक आदमी है, वो भी इंडिया में कमा रहा है सपोज 500 रुपीज। तो पूरा इंडिया का जो टोटल जो वैल्यू हो गया क्या होगा? 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000। क्योंकि ये कहां पे अर्न हो रहा है, ये जो पैसा कहां अर्न हो रहा है? विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर अर्न हो रहा है ना। ये जो बी है ना, सपोज ये बी है एप्पल का कंपनी है, एप्पल का कंपनी इज नॉट अ इंडियन कंपनी, वो बाहर वाला है, वो इंडिया में 500 रुपीज कमा रहा है, तो वो है तो फॉरेनर है, फॉरेन का है कंपनी, बट इंडिया में सिंस ही इज अर्निंग इन इंडिया, तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम ये दोनों को लेंगे, 500 जो इंडियन कमा रहा है वो भी एंड जो एक फॉरेनर कमा रहा है वो भी, ये टोटल 500 प्लस 500 ये 1000 पूरा जीडीपी में काउंट होगा। नाउ सपोज यही एक इंडियन सपोज यूएसए में एक इंडियन कमा रहा है $500, तो ये क्या हम जीडीपी में काउंट करेंगे? नो, क्योंकि ये यूएसए में कमा रहा है, दिस इज नॉट विद इन इंडिया। है इंडियन, ये इंडियन है बट ही इज अर्निंग वेयर? ही इज अर्निंग इन यूएसए। तो यूएसए में अगर वो कमा रहा है उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जीडीपी में हम वो चीज को कैलकुलेट करेंगे जो इंडिया के अंदर डोमेस्टिक, इंडिया के अंदर जितना कमाई हो रहा है, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो, यूएस का आदमी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, सऊदी अरेबियन हो, कोई भी किसी भी कंट्री का आदमी अगर इंडिया में कमा रहा है तो दैट विल बी काउंटेड इन द जीडीपी। क्लियर? नाउ second one was within the country, and the third point is the last point, and that is in a particular year. In a particular year means एक ईयर के अंदर, एक साल में जितना कमा रहा है। नाउ पिछले 4 साल, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल में कितना कमाया है वो वैल्यू हम नहीं देखेंगे, ओनली एक साल में, 1 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना वैल्यू हुआ है, दैट वी विल कंसिडर ओनली 1 ईयर, वी विल नॉट टेक मोर देन अ ईयर। सो क्लियर व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू एक कंट्री के अंदर और एक साल में। These 3 are the key points. Within the country, the final value, the final goods का value and in 1 year makes a GDP. Clear? Final goods क्या होता है? इंडिया और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या होता है, एंड एक साल का मतलब क्या होता है? क्लियर हो गया? सो दैट इज जीडीपी। क्लियर? नाउ ये जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? जीडीपी निकालना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो जीडीपी कौन निकालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सो हु फाइंड्स आउट जीडीपी?
द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो हम आप जैसे लोग जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते. हु कैलकुलेट्स? द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ हिस्ट्री. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ देयर आर सम जंबल वर्ड्स. एक जंबल वर्ड्स है, आपको तो क्लियर हो गया है व्हाट इज जीडीपी. तो इस जंबल वर्ड्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज वी ऐड द नंबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड. नंबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड. नो, इसमें क्या होगा? नंबर्स की जगह पे क्या होगा? वैल्यू. वैल्यू ऑफ final goods and services, not goods and services. Value of final goods and services produced in the last year. Last year तो नहीं है, क्या होगा? Within 1 year or in a particular year. एक साल का हम लेते हैं, हम कभी भी 5 साल या फिर मोर देन 1 ईयर कभी भी नहीं लेते हैं while calculating GDP. Since we shouldn't leave out anything, we add up all these goods and services, not goods and services, the value of final goods and services in a particular year. That is known as GDP. Clear? Next अब हम ग्राफ देखेंगे कि there are 2 types of graph. इस चैप्टर में we will see graphs and we will compare कि कौन सा सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, कौन सा सेक्टर कितना है. Now the graph below shows the production of goods and services in the 3 sectors. Now 3 sectors are primary, secondary and tertiary. Blue is primary, red is secondary and green is tertiary. Graph 1 shows the production of goods and services in the 3 sectors. This is shown for 2 years, 1973 to 1974 and 2013 to 2014. So there are 2 graphs. अब आप just एक ग्राफ देख के आप मुझे इतना बताओ कि कौन से सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन है. 1973-74 का अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसमें है? टर्शरी सेक्टर में है, राइट? टर्शरी सेक्टर का देखो इतना सारा है, बट सेकेंडरी एंड प्राइमरी का थोड़ा है. तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे हुआ है? टर्शरी. सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? टर्शरी. 1973-74 में सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है? टर्शरी. इन 2013-14 में किसका हो रहा है? टर्शरी. दोनों में टर्शरी में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है. कैन यू सी? इन द ईयर 2013-14 the tertiary sector emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. Now, in 1973-74, उससे ज्यादा इस जगह पे 1973-74 से 2013-14 अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें है? टर्शरी सेक्टर में. क्लियर? नाउ देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में we can see the production in the 3 sector. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, 3 सेक्टर में प्रोडक्शन है. नाउ देखो इफ वी विल कंपेयर 1973 एंड 1974 से 2013 एंड 2014, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है. कैन यू सी? यहाँ पे इतना थोड़ा सा था, बट यहाँ पे कितना है? इतना. सो कैन यू सी द डिफरेंस? सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें हुआ है? टर्शरी में. In the year 2013-14, the tertiary sector emerged as the largest producing sector in India. तो आप देख सकते हो कि अचानक से ये tertiary sector कितना बढ़ गया. पहले कितना था and कितना ज्यादा बढ़ गया. How? Why? What are the reasons? वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि रीजंस क्या है, टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है. कैन यू सी? कैन यू से द डिफरेंस? कैन यू से द रीजन कि क्यों टर्शरी इतना बढ़ गया है, टर्शरी सेक्टर ज्यादा क्यों बढ़ गया? क्योंकि सबसे जो पहला रीजन है वो है सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिफेंस,
ट्रांसपोर्ट बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज द बेसिक, या फिर आप बोल सकते हो बेसिक या नेसेसिटीज। ये जो सर्विसेज है, हॉस्पिटल, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे क्या है, सर्विसेज। तो ये तो बेसिक सर्विसेज है ना। जब हम कहीं जाते हैं, कहीं भी जाओ आप, इंडिया में कहीं भी जाओ या फिर कोई भी जगह जाओ, आउट ऑफ इंडिया भी अगर जाओ तो ये तो बेसिक है। हेल्थ हमें चाहिए ही होता है, एजुकेशन हमें चाहिए ही होता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब बेसिक चीजें हैं। इसीलिए सर्विस सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर अचानक से बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दीज बेसिक नेसेसिटीज। क्योंकि आप कहीं भी रहो ये तो चाहिए ही चाहिए। तो चाहे कितना भी महंगा हो, चाहे कितना भी आप अफोर्ड कर सको या ना सको, यू हैव टू अवेल दिस। सो दीज आर द सेक्टर्स, दीज आर द सर्विसेज दैट आर इमर्जिंग एज हाईएस्ट, और इसीलिए इतना टर्शरी सेक्टर बढ़ गया है। सेकेंड पॉइंट क्या है, development of agriculture industry leads to the development of services such as transport, trade, storage. So जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर हमारा बढ़ रहा है, प्राइमरी सेक्टर जितना एडवांस होगा, जितना डेवलप होगा, प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली कौन सा सेक्टर इफेक्ट हो रहा है, प्राइमरी से डायरेक्टली टर्शरी भी इफेक्ट हो रहा है। नाउ सपोज आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो इन एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा आपने प्रोडक्शन किया एग्रीकल्चर में, बहुत ज्यादा आपने ग्रो किया कोई भी चीज, तो उसको ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। यू नीड मोर एंड मोर ट्रक्स, यू रिक्वायर मोर एंड मोर वेयरहाउस, वेयरहाउस भी आपको ज्यादा चाहिए होगा स्टोर करने के लिए। तो प्राइमरी जितना डेवलप हो रहा है, टर्शरी भी उतना डेवलप होगा। जितनी सामान प्रोड्यूस होगी उसको यहाँ से from the farming, from agriculture to the consumer, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए भी आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपको सर्विसेज ज्यादा लगानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा चाहिए, वेयरहाउस ज्यादा चाहिए। सो प्राइमरी सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली रिलेटेड विद द टर्शरी सेक्टर। जितना प्राइमरी बढ़ेगा, टर्शरी सेक्टर भी उतना ही बढ़ेगा। क्लियर? With the rise in the income of people, they start demanding more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private school, professional training, etc. Now if you will ask your parents कि आप अगर अपने पापा मम्मी को पूछोगे तो पापा मम्मी कहेंगे कि हम बाहर रेस्टोरेंट में पहले खाने ही नहीं जाते थे। जब वो छोटे थे तो शायद कभी कभार once in a 6 month या फिर साल में एक बार ही वो रेस्टोरेंट में खाने जाते थे। बट नाउ अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग तो हर वीक जाते हैं रेस्टोरेंट। तो अब क्या हो रहा है कि अब लोगों की इनकम बहुत बढ़ गया, पहले से ज्यादा बढ़ गया है, लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गया है। पहले लोग इतना शॉपिंग नहीं करते थे, 1 या 2 कपड़े खरीदते थे, पूरे साल भर चलाते थे, है ना। बट अब क्या है, हर महीने कपड़े खरीद रहे, तो शॉपिंग ज्यादा हो रहे। शॉपिंग इज व्हाट, इट इज अ सर्विस सेक्टर। हम मॉल्स में जो जाते हैं या शॉप से कोई भी सामान खरीदते हैं, दैट इज अ सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर हमें कैसे हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जो इनकम है, once your income will rise, you will buy more things, you will eat outside, you will buy luxurious items। जरूरत जहां पे नहीं है फिर भी लगता है कि चलो ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते, एक प्रोफेशनल कोई भी पढ़ाई कर लेते। सो दीज सेक्टर्स से हम अपना सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा अवेल करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे ज्यादा है, राइट। पहले पैसा नहीं था लोगों के पास, लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते थे। अब पैसा ज्यादा हो गया, इनकम बढ़ गया है, तो अब कहाँ पढ़ाते हैं? प्राइवेट स्कूल्स में। सो ड्यू टू राइज इन इनकम हमने सर्विसेज ज्यादा अवेल की। सो सर्विस सेक्टर हमारा तभी बढ़ा जब हमारा इनकम बढ़ा। सो व्हाट आर द 3 पॉइंट्स? द फर्स्ट पॉइंट वाज कि हमारा जो बेसिक नेसेसिटीज है, हमें चाहिए ही चाहिए टू लिव, जिंदा रहने के लिए जो हमें बेसिक सर्विसेज चाहिए, नेसेसिटीज जो है वो है टर्शरी सेक्टर। दैट्स व्हाई टर्शरी सेक्टर इज राइजिंग। सेकेंड पॉइंट इज जब हमारा प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर भी बढ़ेगा। थर्ड, व्हेन आवर इनकम राइजेस, जब हमारे इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम ज्यादा से ज्यादा किस पर डिपेंड होंगे? टर्शरी सेक्टर में, बिकॉज ऑफ द सर्विसेज हम ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज लेंगे। सो इनकम इज अगेन, अगर इनकम बढ़ेगा सर्विसेज भी बढ़ेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इज over the past decades certain new services based on information and communication technology
have become important and essential. Now पहले आप देख लो फोन्स, इतने ज्यादा फोन्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं होता था, बट अब कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है. अब आप देखोगे जो कॉल सेंटर सर्विसेज है वो कितना बढ़ गया है, इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर इतना बढ़ गया है. सो दीज ऑल आर सर्विसेज. ये जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, आईटी का बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा पहले से अगर आप लास्ट 10 इयर्स में देखोगे तो मोबाइल जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो किया है ना. तो जो मोबाइल सर्विसेज जो हम लेते हैं, जो शोरूम्स है, फोन्स के जो शोरूम्स है, वो एक सर्विस सेक्टर है. हम सर्विसेज जो लेते हैं मोबाइल्स का, जो भी हम फोन रिपेयर कराते हैं, दैट इज अ सर्विस सेक्टर. जो सर्विसेज हमें देते हैं, मोबाइल इज अ गुड, बट उसका जो रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप फोन करते हो ना कि मेरा ये पैक खत्म हो गया है या फिर इसमें क्या प्लान्स है. सो दिस इज अ सर्विस सेक्टर. हमें डायरेक्टली हमें वो फोन पे हमें वो अपना जो हेल्प है वो दे रहा है, जो सर्विस दे रहा है, दैट इज अगेन अ सर्विस सेक्टर. तो ये फोन बढ़ गया है, इससे क्या हो गया है, कम्युनिकेशन आईटी इतना बढ़ गया है, तो हमारे कॉल सेंटर्स बढ़ गए हैं, हमारा सर्विस सेक्टर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, विद द चेंज ऑफ एरा. जो ये सारे जो सेक्टर्स है, टर्शरी सेक्टर का डिमांड बढ़ गया है. टर्शरी सेक्टर का डिमांड हैज राइज. डिमांड ऑफ टर्शरी सेक्टर बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द demand of communication and technology. Clear? The 4 points are clear. Tertiary sector अचानक से इतना कैसे grow कर गया from 1973 to 1973-74 से लेके 2013-14 में कैसे बढ़ गया. Clear? Now, which was the largest producing sector in 1973-74? 1973-74 में सबसे ज्यादा क्या था, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा था. कैन यू सी, ऑलमोस्ट सेम है बट फिर भी प्राइमरी सबसे ज्यादा था. एग्रीकल्चर पे लोग ज्यादा डिपेंड करते थे. सो 1973-74 में एग्रीकल्चर और द प्राइमरी सेक्टर वाज largest was the primary sector. But in 2013-14 में कौन सा largest बन गया, tertiary बन गया ज्यादा. Now you also know that पहले लोग सबसे ज्यादा क्या करते थे, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज रहते थे. बट अचानक से क्या हो गया, टर्शरी सेक्टर में लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेज होने लगे. क्योंकि आजकल हमारा एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा क्या डिमांड में है, कम्युनिकेशंस, आईटी सर्विसेज. सो देयर इज अ चेंज इन द सेक्टर. नेक्स्ट, कैन यू से व्हिच सेक्टर हैज ग्रोन? ऑब्वियसली टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो किया है. वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द ग्राफ. नाउ राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर. नाउ कैसे ये टर्शरी सेक्टर इतना बढ़ गया है, हाउ? Over the 40 years between 1973-74 and 2013-14, while production in all the three sectors has increased, it has increased most in the tertiary. Now, इसका reason हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा tertiary में क्यों बढ़ा, because हमारा income बढ़ा, हमारे basic necessities बढ़ गए, and हमारा जो demand है, demand services का demand बढ़ रहा है on daily basis. जितना दिन जा रहा है उतना services का demand ज्यादा बढ़ रहा है. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. तो पहले क्या था, प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके टर्शरी आ गया. ना आजकल आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे ना, सपोज मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप एक एसी भी खरीदने का सोच रहे हो, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आसपास में सर्विसिंग होता है या नहीं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एलजी का ले रहे हो, सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी लोकेलिटी में एलजी का शोरूम है या नहीं जो हमें सर्विसेज दे सके. क्योंकि आप एक बार खरीद लोगे, बी इट एनीथिंग, अगर आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम लेते हो तो दैट गुड्स यू आर टेकिंग वंस. गुड आप एक बार खरीदते हो, गाड़ी आप एक बार खरीदते हो, लेकिन सर्विसिंग आपको बार बार करानी पड़ती है. गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ती है, एसी क्लीनिंग करवानी पड़ती है. तो दीज ऑल आर सर्विसेज. सो जब भी आप कोई भी एक प्रोडक्ट लोगे, आप पहले देखोगे कि उसका सर्विस
जो सेक्टर है, इसका जो शोरूम है वो आपके लोकेलिटी में है या नहीं। अगर नहीं है तो आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं, क्योंकि आपको सर्विस नहीं मिलेगा। कल को अगर खराब हो जाता है तो मुझे वो सही करने के लिए जो मुझे शोरूम आसपास अगर नहीं है तो क्या आप वो खरीदोगे? नहीं। तो आजकल सर्विसेज का जो डिमांड है वो इतना बढ़ गया है, दैट्स व्हाई द टर्शियरी सेक्टर हैज आल्सो राइज्ड बिकॉज ऑफ द increase of the demand. I hope this is clear. Next, first, in any country, several services such as hospitals, education institutions, post and telegraph services, police station, courts, village offices, municipal corporations, defense transport, banking, insurance are required. Now these are basic. एक country में, एक आप कहीं भी किसी locality में रहोगे, सबसे पहले आप देखते हो कि आपके आसपास में बैंक है या नहीं, अच्छा स्कूल है या नहीं, अच्छा हॉस्पिटल है या नहीं, इंश्योरेंस होता है या नहीं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये जो बेसिक नेसेसिटीज है, दीज आर द सर्विसेज। ये सर्विसेज है। अगर ये सारे सर्विसेज आपके लोकेलिटी में अवेलेबल है तब भी आप उस जगह पे घर लेते हो या घर खरीदते हो। तो ये तो बेसिक चीज है। दैट्स व्हाई टर्शियरी सेक्टर हैज राइज्ड। In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. Now, अगर एक कंट्री में, अगर आप कंट्री को डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हो तो आप जितना ज्यादा सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज दोगे उतना वो कंट्री डेवलप होगा। सो टू मेक द कंट्री डेवलपिंग या डेवलप, आपको जो ये टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक इट लार्जेस्ट। जितना आप इन्वेस्ट करोगे टर्शियरी सेक्टर में, जितना आपका सर्विसेज अच्छा होगा, उतना कंट्री ज्यादा से ज्यादा डेवलपिंग या डेवलप्ड होगा। सो डेवलपिंग और डेवलप्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है सर्विसेज से। जितना वो कंट्री की सर्विसेज अच्छा होगा उतना वो कंट्री ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड कहलाएगा। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। Second, the development of agriculture and industry leads to the development of services. So second point हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आपका एग्रीकल्चर प्राइमरी बढ़ रहा है तो उसको उसी जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको स्टोर करने के लिए, उसको ले जाने के लिए भी आपको सर्विसेज बढ़ाना पड़ेगा। सो प्राइमरी एंड टर्शियरी बोथ आर डिपेंडेंट। Greater the development of the primary and secondary, more would be the demand of services. जितना प्राइमरी बढ़ेगा, जितना सेकेंडरी फैक्ट्री में इतने सारी चीजें प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो सारी चीजें जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको ले कैसे आओगे, कंज्यूमर तक पहुंचाओगे कैसे? नाउ द जर्नी बिटवीन अ फैक्ट्री टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर, फैक्ट्री और कंज्यूमर से लेके जो ये जर्नी है इसको हम बोलेंगे टर्शियरी। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट भी तो एक सर्विस है एंड ट्रांसपोर्ट इज अ टर्शियरी। सो फैक्ट्री से लेके हम तक पहुंचाने का जो काम करता है वो काम करता है टर्शियरी सेक्टर। सो जितना फैक्ट्री में प्रोड्यूस होगा उतना ही आपको खर्चा करना पड़ेगा लॉरीज पे, ट्रक्स पे, वेयर हाउसेस पे। तो प्राइमरी मैन्युफैक्चर बढ़ेगा तो टर्शियरी भी बढ़ेगा। सो टर्शियरी सेक्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। थर्ड, एज इनकम लेवल राइजेस सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट। हमने पढ़ा था कि जितना हमारा पैसा बढ़ेगा, जितना हमारी सैलरी जितनी बढ़ेगी उतना हमारा डिमांड बढ़ेगा कि चलो कुछ अच्छा खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, ऑल योर डिमांड्स इंक्रीजेस। एंड ये सारी चीजें, रेस्टोरेंट में खाना, अच्छा कपड़ा खरीदना, मॉल से खरीदना, ये सारे क्या है, सर्विसेज हम ज्यादा अवेल करेंगे। सो इनकम एंड सर्विसेज आर अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो हमने आज पूरा चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कंपेयर कैसे करेंगे, हाउ विल वी कंपेयर ऑल द थ्री सेक्टर्स। वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, क्वांटिटी नहीं। किसी का 500 क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहा है, कोई 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। अब आप ही बताओ, 2 एप्पल का वैल्यू ज्यादा है या फिर एक कैन एप्पल जूस का कैन का वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली एप्पल कैन का जूस। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उस सेक्टर का प्रोडक्शन हम ज्यादा मानेंगे। थर्ड हमने पढ़ा जीडीपी। जीडीपी में हमने 3 कीवर्ड्स पढ़े। द फर्स्ट वन वाज द फाइनल गुड्स।
आधा गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स हम नहीं कहेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो बनाने में हेल्प करता है उसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट। एक फाइनल गुड्स क्या होता है, जब वो पूरा बन के तैयार हो गया, एक पूरा फोन बन के तैयार हो जाता है तो उसको बोलेंगे फाइनल। सिर्फ उसका मदरबोर्ड रेडी हुआ है या फिर मदरबोर्ड और कैमरा दोनों रेडी हुआ है, उसको हम फोन नहीं बोलेंगे। जब पूरा फोन बन के रेडी आपके हाथ में आएगा, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। हमने ये भी पढ़ा कि डोमेस्टिक टेरिटरी और विद इन द कंट्री क्या होता है, जब कोई फॉरेनर भी अगर इंडिया में कमा रहा है एंड अगर इंडियन में अगर इंडिया में कमा रहा है, तो दैट एडिशन ऑफ बोथ विल बी नोन एज जीडीपी। चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, इंडिया के अंदर अगर प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज जीडीपी। अगेन इफ इंडियन इज प्रोड्यूसिंग आउटसाइड इंडिया, अगर वो बाहर कमा रहे हैं, दैट इज नॉट अ जीडीपी। एंड थर्ड हमने पढ़ा था एक ईयर, एक साल में 5 साल तक या 10 साल तक जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम एडिशन करके हम नहीं निकालेंगे जीडीपी। जीडीपी हमेशा एक साल के लिए कैलकुलेट होता है। क्लियर? एंड देन हमने ये भी देखा कि 2013-14 से लेके अब तक सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, जिस सेक्टर में ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, वो सेक्टर है टर्शियरी। व्हाई? देयर आर 4 पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट था, बेसिक नेसेसिटीज हमारी जो है, एक कंट्री का नेसेसिटीज सर्विसेज जितना बढ़ेगा उतना वो कंट्री डेवलप्ड कहलाएगा। सो नाउ सिंस द सर्विसेज हैज इंक्रीज, बेसिक डिमांड्स, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें बेसिक है, तो ये हम हर किसी को चाहिए, दैट्स व्हाई टर्शियरी हैज इंक्रीज। सेकेंड हमने ये भी पढ़ा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी जितना ज्यादा डेवलप होगा, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, टर्शियरी सेक्टर को भी उतना ही रिक्वायरमेंट होगी। एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शियरी। जैसे प्राइमरी बढ़ेगा, सेकेंडरी बढ़ेगा, टर्शियरी को भी बढ़ाना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट वाज कि इनकम, हमारा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टर्शियरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। एंड आजकल जो है सबसे ज्यादा डिमांड किसका है, सर्विसेज का, आईटी, कम्युनिकेशन। तो इस चीज का इतनी डिमांड हो गई है कि टर्शियरी सेक्टर अपने आप बढ़ रहा है, राइज कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा कि जितना दिन जा रहा है उतना ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है। किसका डिमांड बढ़ रहा है? कम्युनिकेशन का या फिर टर्शियरी सेक्टर का डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kinds of people. Now, सर्विस सेक्टर में क्या है कि ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। नाउ सारे सर्विस सेक्टर ज्यादा इक्वली नहीं ग्रो कर रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर में भी बहुत सारे सर्विसेज है, बैंकिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एविएशन है। तो हमें ये क्लियरली याद रखना है कि सारा इक्वली ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा डिमांड है। अभी अगर हम बात करें आईटी सेक्टर का सबसे ज्यादा डिमांड में है, तो सारे सर्विसेज इक्वली ग्रो नहीं कर रहा है, सिर्फ आईटी सेक्टर या फिर पर्टिकुलरली एक दो सेक्टर का ही ज्यादा डिमांड है, नॉट ऑल। एट वन एंड there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end, there are a very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers. Now, अगर हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के, तो वो किसको एम्प्लॉय लेते, किसको वो हायर करते हैं? Those with higher skill, जिसके पास डिग्री होती है, जिसके पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज है। हम सिर्फ हाई स्किल पीपल को ही लेते हैं। तो एक सिंपल एक आदमी जिसके पास अगर कोई नॉलेज नहीं है, बेसिक पास आउट है, उसको क्या हम सेक्टर में या फिर सर्विस सेक्टर या आईटी सेक्टर में एम्प्लॉय ले सकते हैं? नहीं। तो वो जो छोटे मोटे जो लोग हैं वो किस में इंडल्ज है? शॉपकीपर्स है, वो शॉप्स में इंडल्ज है या फिर रिपेयरिंग में, रिपेयर का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर का काम कर रहा है या फिर छोटे मोटे काम कर रहा है। सो दीज पर्सन, ये जो लोग, जो वैल्यू जो बढ़ रहा है, इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। बट अगर हम आईटी सेक्टर का बात करेंगे, एविएशन का सेक्टर का बात करेंगे, सो दे रिक्वायर मोर पीपल, दे रिक्वायर मोर हाईली क्वालिफाइड पीपल। बट एक छोटा शॉपकीपर, शॉप भी तो सर्विसेज है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं शॉप में जाके, वो शॉपकीपर हमें क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है। तो वो शॉपकीपर बनने के लिए आपको हाई स्किल्स या हाई डिग्री नहीं चाहिए। सो ऑल द सेक्टर्स दे डोंट रिक्वायर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, या एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं दे रहा है। कुछ सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री बहुत लोगों को हायर कर रही है,
आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री वो बहुत लोगों को हायर कर रही है, लेकिन एक शॉप, सिंपल एक शॉप या फिर एक बस कंडक्टर, ये सब में आपको बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर बहुत हाईली एजुकेटेड लोगों की डिमांड नहीं है. These people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternate opportunities are available. ना ये जो लोगों की बात हो रही है, ये शॉपकीपर्स की बात हो रही है या फिर जो कंडक्टर्स का बात हो रहा है या फिर जो रिपेयर करने आता है घर पे, अगर आपका कोई चीज खराब हो जाता है तो ये जो रिपेयर करने जो लोग आते हैं, इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है नहीं, इसीलिए वो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो ये भी सर्विसेज दे रहे हैं. लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा ग्रो टर्शरी सेक्टर किया है, मतलब जितने भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सबका इनकम ज्यादा होगा. अकॉर्डिंगली तो यही होना चाहिए कि अगर टर्शरी सेक्टर हमारा ज्यादा बढ़ रहा है, लार्जेस्ट है, तो जितने भी लोग सर्विसेज में इंडल्ज है, जितने भी लोग सर्विस इंडस्ट्री में इंडल्ज है, क्या सबकी सैलरी ज्यादा है? नो, सबकी सैलरी ज्यादा नहीं है. सैलरी से उसी का ज्यादा है जिस सेक्टर का डिमांड ज्यादा है ना. ये जो लोग है रिपेयर, एक जो छोटे मोटे जो लेबर है या फिर अगर हम बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, क्या इनका तनख्वाह बहुत ज्यादा है? नो. इन स्पाइट ऑफ वर्किंग इन अ टर्शरी सेक्टर देयर सैलरी इज वेरी लेस, क्योंकि बिकॉज इनका जो सेक्टर है वो ज्यादा डेवलप्ड या ज्यादा डिमांड में नहीं है. जिस सेक्टर का डिमांड ज्यादा है उसी सेक्टर के लोगों का इनकम ज्यादा है, उसी लोग ज्यादा से ज्यादा उसी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयमेंट ज्यादा ले रहे. बट ये लोग, उनके पास कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, इसलिए वो छोटा मोटा काम करके अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं. क्लियर? So I hope the chapter is clear to you till now. We have read that why tertiary sector has rise, and despite of more and more employment in primary sector, why GDP is less. Still, if you have any doubt, you can always comment below and ask. Till then, bye bye.